आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 49 है और आज हमने 833 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको जब यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो ये जो बेरी सैंडविच बार और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन का जब यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हंट किया, यहाँ पे जो हमने कल आपको ट्रेंड लाइन के बारे में समझाया था, जो हमारा जो पिछला वीडियो था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने प्लान करने के लिए बताया हुआ था। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया प्लस ये जो हमारे जो फॉलिंग टू मिनट फॉर्मेशन और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरी सैंडविच बार का जब यहाँ मार्केट स्टॉप लॉस हंट किया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 9:15 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,500 के पुट में प्लान कर दिया था 109 रुपये 45 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 115 रुपये 75 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया था। इसके बाद देखिए जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वह इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेस्ड था। देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है जो कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है इसके जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हम अपने पोजीशंस को 105 रुपये 80 पैसे के रेट पर 9:25 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 22,550 के पुट में, जिसको हमने 98 रुपये 30 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था 9:28 पर। ये जो कैंडल है इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो ये जो ट्रेड था इसमें स्टॉप लॉस हंट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी छोटा सा लॉस को बियर करना पड़ा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से रेसिस्टेंस था, ये एक प्राइजेक्शन का रेसिस्टेंस था, जिसकी वजह से जब मार्केट इसके पास में आया बहुत तेजी से ये भी आ रहा था 1-2-3 कैंडलों में ही। ये देखिए अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2-3 कैंडलों में ही ये रेसिस्टेंस 22,576 के पास में पहुंच गया, जिसके बाद हमने अपने पोजीशन को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड के लिए फिर से हमने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 95 रुपये 80 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 96 रुपये 90 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस होने चाहिए, कुछ कंडीशंस अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे आप बेसुरताल के बुनियादी ढंग से आप अपने पोजीशंस को प्लान नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैंने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से गिरावट हमको दिखाया, एक कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे एक तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट दिखाया हुआ था, लेकिन देखिए हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद कुछ ट्रेड्स ऐसे थे जिसको हमने यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पोजीशंस को बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये ट्रेड था ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान नहीं कर पाए। फिर इसके बाद इसका जब ब्रेकडाउन हुआ, देखिए यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट करने के बाद आप अगर एक चीज़ ध्यान देख लेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें तो फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन है, ये फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। इसके बाद मार्केट 50% एरिया वैल्यू में आया, उस दौरान यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से हमको गिरावट दिखाया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनसफिशियंट बैलेंस होने की वजह से जो लॉट हम ट्रेड करना चाह रहे थे वह लॉट हम ट्रेड नहीं कर पाए। यहाँ पे 22,500 का जो ये यहाँ पे आप ध्यान देखें 550 का ही पुट हम प्लान करने की कोशिश कर रहे थे लगभग 108-110 रुपये के रेट पर, लेकिन हमको नहीं मिला। वो 115-117 ऐसे चल रहा था, इसकी वजह से 112-113 रुपये से जब घूम गया, जिसकी वजह से हम अपने पोजीशन को प्लान नहीं कर पाए। इसके बाद मार्केट काफ़ी तेजी से गिरावट दिखाया। इसके बाद देखिए कुछ ट्रेड्स ऐसे थे जो हमने प्राइजेक्शन के बेस पे ही ट्रेड किए थे। आज बहुत सारा उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से गिरावट दिखाया। इसके बाद मैं पहले आपको सेटअप के हिसाब से जो ट्रेड्स हमने प्लान किए थे मैं उसको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आप ध्यान देखेंगे तो ये एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की वजह से हमने अपने पोजीशंस को इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आने के लिए थोड़ा सा वेट किया। जब पहली बार आया हुआ था तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा 50% एरिया वैल्यू लगभग 22,482 का जो 50% एरिया वैल्यू था उसको ट्रिगर नहीं किया। मार्केट यहीं से लगभग 22,483 रुपये से ही रिवर्स हुआ। इसके बाद काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रैली हमको दिखाया, लगभग 22,483 से यह 22,521 रुपये तक का मूवमेंट किया हुआ था। लगभग यहाँ से 38 से 40 पॉइंट का मूवमेंट
वन वे हमको दिखाया हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये रिवर्स हुआ हमारे लेवल को बिना रिटेस्ट किए हुए तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट से रुक गए थे। हिचकिचाहट नहीं हुआ यहाँ पे जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप नहीं किया, उसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने लगे ये टैप करें, लेकिन ये मार्केट हमारे एरिया ऑफ वैल्यू से रिवर्स हुआ, जिसकी वजह से हम इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। जब इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट दोबारा आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 115 रुपये 55 पैसे के रेट पर 12:25 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 22,500 के काल में। देखिए यही होता है जब आप फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो फुलफिल होकर जब मार्केट रिवर्स होता है, जब दोबारा आता है तो वहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है कि वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आपके फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे जब ऑर्डर्स नहीं मिले तो मार्केट उस ऑर्डर्स को लेने के लिए काफ़ी तेजी से गिरावट दिखाया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 115.55 के रेट पर। हमने 12:25 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसी रेड वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ ट्रिगर 108.33 के रेट पर। हमने अपने पोजीशंस को 12:26 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। मात्र 40 सेकंड के अंदर ही हमारा जो पोजीशन था वह टोटली स्क्वायर ऑफ हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और जो हमारे सेटअप के हिसाब से जो ट्रेड्स हैं मैं उसको समझा देता हूँ आपको, ताकि देखिए चीज़ें बहुत सारे ट्रेड्स को हमने एक्सिक्यूट किया हुआ है, कुछ प्राइजेक्शन के हिसाब से, कुछ वाई डाटा के हिसाब से बहुत सारे ट्रेड्स को हमने इनिशिएट किया, लेकिन देखिए इनिशिएट नहीं करती तो बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलता, बहुत बड़ी उतार चढ़ाव। इसके बाद देखिए ये जो बेयरिश सैंडविच बार है, इस बेयरिश सैंडविच बार जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम का फॉर्म हुआ था, इसके बेयरिश सैंडविच बार को ट्रेड करने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे, अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे आप एक तरीके देखेंगे तो एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन आने की वजह से प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि देखिए ये फॉलिंग टू मिनट फॉर्मेशन का जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू था, इसी को मैंने इसी तरीके से सपोर्ट की तरह प्लान किया हुआ था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह मैंने इसको सोचा था। यहीं पे हमने कुछ ट्रेड्स यहाँ पे भी एग्जीक्यूट किए हुए हैं। लगभग देखिए यहाँ पे जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे वह लगभग 110 रुपये 55 पैसे के रेट पर 10:37 पर हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे ही प्लान किया हुआ था 10:37 पर, जिसको हमने 115 रुपये 50 पैसे के रेट पर 10:41 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो इसी जगह पे ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू का जो सपोर्ट हमने ड्रा किया हुआ था उसी सपोर्ट के पास में जब मार्केट आया। इसके बाद जब यही सपोर्ट के पास में जब मार्केट ये बेयरिश सैंडविच बार फॉर्म किया, तो इस बेयरिश सैंडविच बार की वजह से मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि यार देखो यहाँ से अगर ये बेयरिश सैंडविच बार को अगर 50% एरिया वैल्यू से मार्केट अगर गिरेगा तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको दिखाई, क्योंकि यहाँ पे मैदान पूरा खाली था। तो यहाँ पे लगभग 22,346 तक का मूवमेंट हमको दिखा सकता था मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ से लगभग इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए ये जो बेयरिश सैंडविच बार है, इसी बेयरिश सैंडविच बार के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट टैप किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 98.70 रुपये के रेट पर 1:17 पर अपने पोजीशन को 22,450 के पुट में प्लान कर दिया था। जिसके बाद देखिए हमारा जब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, जब यहाँ पे 1:17 पर अपने पोजीशंस को 22,450 के पुट में प्लान किया। जब इसके बाद थोड़ा सा जब ऊपर की तरफ जाने लगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट नहीं किया, ऊपर की तरफ जब जाने लगा तेजी से, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 100 रुपये 60 पैसे के रेट पर 1:21 पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। फिर ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, फिर इस तरीके से एक और हैंगिंग मैन, यानी हैमर। जब अगर नीचे हैमर बनता है तो ये हैमर होता है, ऊपर की तरफ जब बनता है तो हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो एक तरीके से ये जो हैमर टाइप का जो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, ये जब बनने लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लेकिन ये जो बेयरिश सैंडविच बार था, जिसकी वजह से जब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगा, वहाँ पे हमने री एंट्री किया अपने पोजीशन को 95 रुपये 60 पैसे के रेट पर 1:24 पर, जिसको हमने 96 रुपये 55 पैसे के रेट पर 1:25 पर, यानी जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 1:25 इसी ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर इसके बाद बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे थे जो देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लिया, यहाँ पे प्रीमियम देखिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर इसके बाद काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिरावट दिखाया, फिर हमने इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में लिया। थोड़ा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज एग्जीक्यूट किए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ही यूज होती है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट, ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे
22,523 का रेजिस्टेंस था। मार्केट 22,523 के पास में बार बार आकर रुक रहा था, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा था। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पर भी हमने ऐसा कोई सिग्नल नहीं देखा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पा रहे थे। एक ट्रेड हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूट किए जिसमें काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन इतना बड़ा भी प्रॉफिट हमको नहीं दिखा रहे। इसको हमने फॉलिंग टू मेथड कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमने इस एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जिसके बाद ये थोड़ा सा जब मोमेंटम हमको दिखाया, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको रूल्स को फॉलो करना होता है, आपको डिसिप्लिन रहना होता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको उतार चढ़ाव इस लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ता है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो मार्केट में, तो आपको ऐसी छोटी छोटी उतार चढ़ाव को देखना पड़ता है और इससे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारा बैक टेस्ट भी करता रहता हूँ, मैं अपने रूल्स को भी फॉलो करता हूँ। बस कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लॉस बड़ा भी हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। मेरे पास बहुत 2-3 अकाउंट है, लेकिन मैं केवल अभी एक ही ट्रेड एक ही अकाउंट में कर रहा हूं, जो कि कोटक नियो में मैं आपको समझाता हूं, इसी वजह से मैं उसी पे काम कर रहा हूं। जब सारी चीजें आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाएंगी, तब आप अपने वॉलेट में बड़े अमाउंट को डालकर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हो। लेकिन देखिए, अगर आप 10, 20, 50 हज़ार रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो जिस दिन आप 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालोगे, तो क्या आप अपने आप से सवाल पूछकर देख लीजिए कि क्या आप उस 1 लाख रुपए को मैनेज कर पाओगे। यदि आपको आंसर मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, जब आप 20,000 रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, तो आप 1 लाख रुपए को बिल्कुल भी ट्रेड ना करिए। जब आप 20,000 रुपए को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो आप 1 लाख क्या, बल्कि आप 10, 20, 50 लाख रुपए भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कल के दिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो आपको समझाता हूँ, जो हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में चला गया है। इस रेंज के बाद देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा एक रेंज बना है। जब मार्केट 22,523 को निकालेगा, तो एक छोटा सा रेसिस्टेंस हमको दिखाई पड़ेगा, लगभग ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है 22,557 का, जबकि हमारा जो स्टॉप लॉस है 22,576 का रहेगा, 22,576, 22,577 का रहेगा। और जो मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करूंगा कल के दिन, वह लगभग 22,565 के पास में प्लान करूंगा और 570 का स्टॉप लॉस लूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप ध्यान देखेंगे, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग हमको एरिया ऑफ वैल्यू नहीं दिखाई देना, 15 मिनट पे, ना 5 मिनट पे, ना 3 मिनट पे। तो मैं इसको क्या करूंगा कि और नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे जो बड़े लोगों का, जो बड़े ट्रेडर्स का जो फुटप्रिंट होता है, वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे खुला हुआ मैदान है, जहां तक मार्केट गिर सकता है वहां तक गिरावट दिखा सकता है। 22,346 का हमारा बाय ऑन डिप जोन रहेगा। आप ध्यान देखेंगे तो 22,000 जो इसका 50% एरिया वैल्यू था, ये जो यहाँ पे आप ध्यान देखिए, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो 50% एरिया वैल्यू था 22,353 का, इसी जगह से मार्केट इसका लो देखिए 22,353.15 का है, और जो हमारा जो एरिया वैल्यू था उसका लगभग 22,353.20-21 का था। यहीं से मार्केट ओपन होते ही मार्केट ऊपर की तरफ बहुत तेजी से गया। तो यही होता है, लेकिन आप उस समय इतने रियल टाइम में अपने पोजीशंस को प्लान करना होता है। अगर वहाँ पे आप इमोशन लाओगे, इमोशन के साथ में ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, तो आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो इमोशंस को साइड में रखकर अपने पोजीशंस को रूल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच के साथ में एग्जीक्यूट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।